हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ज़बरदस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मैं आप सभी से डिस्कस करने के लिए आया हूं एक ऐसा टॉपिक जिसके अंदर स्टूडेंट को बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, दिक्कत होती है, टॉपिक समझ नहीं आता। दैट इज़ नेम इज़ डिमांड। सबसे पहले हम डिमांड वर्ड को समझेंगे, डिमांड वर्ड होता क्या है। देन उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। देन उसके बाद हम डिमांड के जो फैक्टर्स हैं उसके ऊपर अपनी नॉलेज को एनहेंस करेंगे। देन आफ्टर डैट हम अगली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड क्या होता है, मूवमेंट ऑफ डिमांड क्या होता है। इन चीज़ों के ऊपर आने वाली वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पे बेसिक टू एडवांस सारी नॉलेज आप सभी को दी जाएगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, वर्ड लिखा हुआ है जिसका नाम है डिमांड। जब भी हम डिमांड की बात करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो कंज्यूमर वाला माइंडसेट होना चाहिए। किसका? क्यों भाई कंज्यूमर वाला माइंडसेट क्यों होना चाहिए? क्योंकि कंज्यूमर ही किसी भी प्रोडक्ट का और सर्विस का डिमांड करता है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट डिमांड कब कहलाएगा? जब हम उसके लिए विलिंगनेस होगी और हमारे पास एबिलिटी होगी और टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम उस चीज़ को परचेज करने के लिए रेडी होंगे, तो वो हमारा डिमांड कहलाएगा। अदरवाइज वो डिमांड नहीं कहलाएगा। फिर क्या कहलाएगा? फिर वो वांट कहलाएगा। हमारे पास विलिंगनेस है, एबिलिटी है और टाइम पीरियड है। इन तीनों चीज जब एक साथ मिल जाती हैं तो एक कॉन्सेप्ट डिराइव होता है जिसका नाम होता है डिमांड। आई होप आपको वर्ड ऑफ डिमांड क्लियर हुआ हो। देन अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या कह रहा है? एज द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। ये सिंपली वर्डों में क्या कहना चाहता है? किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी क्वांटिटी अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ तो उसकी क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप बढ़ जाएगी। ये है इस डेफिनेशन का मतलब। इसमें ध्यान रखना, 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला है प्राइस फैक्टर, प्राइस ऑफ द गुड्स। दूसरा है क्वांटिटी और तीसरा क्या है? टाइम पीरियड, गिवन टाइम पीरियड। इन तीनों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना, ये टॉपिक आपको समझ आने लग जाएगा। और एक चीज़ और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो आपका माइंडसेट होता है वो कंज्यूमर माइंडसेट होता है। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर को क्या चाहिए होता है? कम प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें एक फैक्टर आता है, एक पॉइंट आता है, ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। देन उसके बाद इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है। कहने का मतलब डिमांड के जो फैक्टर हैं, जैसे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द रिलेटिव गुड्स, कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये डिमांड के फैक्टर्स होते हैं जिसको फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस और क्वांटिटी को अफेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम डिमांड टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें ध्यान रखना, ये सारी चीज़ों को रिमेन कांस्टेंट रखा जाता है। दैट इज द अजम्पशन बेस।
इसमें सारी चीज़ों को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। चाहे वो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्यों हो, चाहे प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स हो, चाहे कंज्यूमर की इनकम हो, चाहे कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो, चाहे एक्सपेक्टेशंस हो, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, ऑल फैक्टर्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको रिमेन कांस्टेंट होते हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं डिमांड के फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहला फैक्टर्स कौन सा फैक्टर है, प्राइस फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइस ऑफ फैक्टर, ये इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। दूसरी चीज प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, जब भी हम प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स की बात करेंगे तो वहां पे दो गुड्स आ जाएंगे, एक आएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा आएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड? ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक के प्लेस पे दूसरे का यूज किया जा सकता है। सपोज दैट मेरे पास एक मार्कर है, ग्रीन मार्कर है और ब्लैक मार्कर है, मैं क्या ग्रीन की जगह ब्लैक मार्कर यूज कर सकता हूँ? यस, डेफिनेटली यूज कर सकता हूँ। क्या कोई घर में आया, चाय नहीं है तो उसको कॉफी दी जा सकती है? यस, डेफिनेटली दी जा सकती है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है इसके प्लेस पे अनदर प्रोडक्ट। सपोज दैट इस ब्लैक मार्कर की प्राइस हाई हो गए तो हम क्या करेंगे, ब्लैक को कम यूज करना स्टार्ट करेंगे, ग्रीन को ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? कार एंड पेट्रोल, आपने सुना होगा। कॉम्प्लीमेंट मीन्स जिसको हम सब कुछ लेके पूरा करते हैं। कार के बिना पेट्रोल अधूरी है, पेट्रोल के बिना कार अधूरा है, कोई उसकी वैल्यू ही नहीं है। सपोज दैट ये है एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आपने ब्रेड एंड बटर का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस में आते हैं, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर आते हैं। थर्ड पॉइंट बात करें, थर्ड पॉइंट होता है कंज्यूमर इनकम। कंज्यूमर की इनकम किस तरीके से अफेक्ट करती है? कंज्यूमर की इनकम, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, पहले वो टोन्ड दूध पिया करता था, अब वो फुल क्रीम की ओर आगे बढ़ जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जो चीज़ आज आपको अच्छी लग रही है क्या वो फ्यूचर में भी अच्छी लगेगी? ऐसी तो बात नहीं है, ठीक है। वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। जो चीज़ आज पसंद आ रही है हो सके आज से 5 साल बाद आपको नहीं पसंद आए। तो कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सपेक्टेशन, सपोज दैट हमने सोचा कि आज किसी भी प्रोडक्ट का रेट 10 रुपये चल रहा है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में वो 25 रुपीज़ का हो गया, या कम भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे कि आप सभी को पता है अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी स्लैब में चेंज किए हैं। पहले 5% था, ठीक है, 8% था, 12% था, 18% था, ये कुछ रेटेड थे, लेकिन अभी उन्होंने 2 में कर दिया, 5% और 18%। तो ये सारे चीज़ें भी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हमारे प्राइस फैक्टर को, डिमांड फैक्टर को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये था डिमांड और उसके फैक्टर्स। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि डिमांड और उसके फैक्टर्स और किस तरीके से वर्क करते हैं। तो हम मिलते हैं। डिमांड के अंदर 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा फैक्टर आ जाता है? प्राइस फैक्टर आ जाता है। दूसरा कौन सा फैक्टर आ जाता है? दूसरा आ जाता है क्वांटिटी। और तीसरा कौन सा फैक्टर आ जाता है? तीसरा हमारा आ जाता है टाइम पीरियड। ये जब मैंने डिमांड के बारे में बताया था तो वहां मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप उसको देख के आइए, वहां से आपको क्लियर होगा कि डिमांड होता क्या है। और मैंने जब डिमांड वर्ड बोला था तो मैंने एक चीज बोला था, डिमांड हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, कंज्यूमर या कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझते हैं। तो ये था हमारा प्रीवियस इंट्रोडक्शन। देन अब हम बात करते हैं, ये जो मूवमेंट दिख रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवमेंट? मूवमेंट का मतलब क्या होता है और शिफ्ट का मतलब क्या होता है?
ठीक है। जब भी हम मूवमेंट की बात करेंगे तो मूवमेंट में एक फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है हमारा प्राइस फैक्टर। कौन सा फैक्टर? प्राइस फैक्टर। क्योंकि प्राइस कभी इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज होगा। जब प्राइस इंक्रीज होता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, उस समय में कंज्यूमर क्या करता है? कम यूनिट बाय करने स्टार्ट कर देता है। उस सिचुएशन में एक वर्ड क्रिएट होता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन कब होता है? जब किसी भी गुड्स की प्राइस में कमी आती है और कस्टमर उसके प्रोडक्ट्स को मोर बाय करने लग जाता है, मोर बाय करने लगता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन इन डिमांड। ध्यान रखना, मूवमेंट की जब बात करेंगे तो एक्सपेंशन भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। आगे चल के मैं इसको डायग्राम के थ्रू आप सभी को समझाऊंगा। डायग्राम के थ्रू मैं इस चीज को आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। पहले आप वर्ड का मतलब समझ लो। मूवमेंट में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों होता है। एक्सपेंशन का मतलब बड़ा करना, बढ़ाना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कमी करना। ठीक है। देन उसके बाद एक और वर्ड आता है जिसमें आता है शिफ्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिफ्ट? शिफ्ट का मतलब एक राइट वर्ड शिफ्ट हो जाना, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाना। लेकिन इसके अंदर अदर फैक्टर जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है, रिलेटिव गुड्स जिसके अंदर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट गुड्स आते हैं, और उसके साथ साथ कंज्यूमर की इनकम, गवर्नमेंट की पॉलिसी, इसमें जो अदर फैक्टर्स होते हैं, इसमें खाली इंपॉर्टेंट रोल प्राइस फैक्टर करता है। इसके अंदर और भी जो और फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने बताया इनकम ऑफ कंज्यूमर, दूसरी चीज मैंने क्या बताया? रिलेटिव गुड्स, तीसरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चौथा गवर्नमेंट की पॉलिसीज। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसके अंदर? इंक्रीज और डिक्रीज के अंदर। ठीक है। इंक्रीज कब होता है? इसमें ध्यान रखना, जो प्राइस फैक्टर है, इसमें जो प्राइस फैक्टर है वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहने का मतलब ये चेंज नहीं होता, ये जैसा है वैसा रहेगा। इसमें प्राइस अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, लेकिन इसमें सेम रहता है। ठीक है। तो इस टॉपिक का बहुत जबरदस्त तरीके से अंडरस्टैंडिंग करेंगे हम डायग्राम के थ्रू। इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप एक काम करो, जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया है एक बार ये नोट कर लो, क्योंकि मेरे को कुछ मिटाना पड़ेगा। देन उसके बाद मैं आपको अच्छी तरीके से इन चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है। चलिए अब मैं मिटाता हूं, देन फिर हम और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूं। ठीक है। डिमांड का डायग्राम आप सभी को पता होगा। पहले डिमांड का डायग्राम डिस्कस करते हैं। x 0 और ये हमारा y, ये हमारा डिमांड आ गया, इधर प्राइस आ गई, इधर क्वांटिटी आ गई। जब प्राइस बढ़ता है ये P1 पे पहुंचा और ये यहां पे Q1 पे पहुंच गया। ठीक है। दैट इज द डायग्राम। ये P2 पे पहुंचा, ये Q2 पे पहुंचा, मतलब प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। ये डिमांड है, इधर हम प्राइस लिखते हैं और इधर हमारी क्वांटिटीज आ जाती हैं। ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है? ये डिमांड का डायग्राम है। ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हुई। अब मैंने इसी के थ्रू आपको समझाऊंगा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन कब होगा? ये जो नीचे की तरफ देख रहे हो, जब प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है। ये आपका एक्सपेंशन कहलाता है। तब कॉन्ट्रैक्शन कब कहलाएगा? ध्यान से देखो, इधर प्राइस इंक्रीज हुआ है,
क्वांटिटी डिक्रीज हुई है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? कॉन्ट्रैक्शन। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि डिमांड फैक्टर के थ्रू, डिमांड के डायग्राम के थ्रू हम कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को समझ सकते हैं। ठीक है, जिसको लॉ ऑफ डिमांड पता है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन आसानी से समझ सकता है। ठीक, अब कभी कभी ये अलग अलग पूछ लेते हैं, एग्जामिनेशन के अंदर अलग अलग पूछ लेते हैं, तो उस समय आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है मैं उसके ऊपर भी बात करता हूं। जिस किसी बच्चे ने इस वीडियो को देख लिया, मूवमेंट में आपको दोनों दिखाना है। मूवमेंट जब वर्ड यूज होगा तो आपको क्या दिखाना है? आपको कॉन्ट्रैक्शन भी दिखाना है और आपको एक्सपेंशन भी दिखाना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है खाली आप कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करो, खाली आप एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करो। उस सिचुएशन में क्या करना है? सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कॉन्ट्रैक्शन की। ये डायग्राम है x0 y, ये हमारा डिमांड कर्व आ गया। जैसा कि आप सभी को पता है, इधर प्राइस आ जाता है, इधर क्वांटिटी, इधर पूरा प्राइस लिखते हैं, इधर पूरी क्वांटिटी लिखते हैं। ठीक है, डी फॉर डिमांड, इधर प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी विल बी डिक्रीज, मींस ये P1 पे पहुंचा तो ये Q1 पे पहुंचा। इधर आपको अगर ध्यान से देखोगे तो एक वर्ड दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। ये आपके कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनता है। अब हम दूसरा बात करेंगे एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है, एक्सपेंशन कैसे होता है, एक्सपेंशन को समझते हैं। x0 y, ये हमारा डिमांड, ये हमारा P, ये हमारा Q, ये D, ये D। इसमें क्या हुआ, जब प्राइस कम हुआ क्वांटिटी बढ़ गई, मतलब P1 पे पहुंचा तो ये Q1 पे पहुंच गया। इधर जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है, एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है। किस तरीके से एक्सपेंशन हुआ है? ठीक है, प्राइस वेन एवर वी कम फॉल डाउन क्वांटिटी विल बी इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंशन। जब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो मूवमेंट बन जाता है। और इसमें ध्यान से देखो, प्राइस फैक्टर ही कम हो रहा है, प्राइस फैक्टर ही बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो बोलो हाँ। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, शिफ्ट इन डिमांड के ऊपर। किसके बारे में बात करेंगे? शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड की जब भी मैं बात करूंगा तो इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड के ऊपर भी मैं बात करूंगा। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है और डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, उसके ऊपर सबसे पहले हम डायग्रामिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं। x0 y, इधर हमारा प्राइस आ गया, इधर हमारा प्राइस आ गया। ठीक है, और इधर हमारा क्वांटिटी आ गया। ठीक है, और ये हमारा डिमांड कर्व आ गया। मैंने क्या बोला था, इसमें प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। इधर अदर फैक्टर्स वर्क करते हैं। जब ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, मीन्स आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, जब ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। किधर शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड, मीन्स पीछे की तरफ। तो आपको जो पीछे की तरफ दिखाई देगा वो डिक्रीज इन डिमांड दिखाई देगा। क्या दिखा? डिक्रीज इन डिमांड आपको शो करेगा। इधर D1, इधर D2, D2। ठीक है, इसमें खाली ध्यान से देखोगे तो क्वांटिटी में ही चेंज आ रहा है और ये हमारा रिमेन वाला। तो ये था आपका शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। ये तो है जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है शिफ्ट इन डिमांड की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो, तो ये है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन
कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, आपको खाली इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड अलग से पूछ लेता है। तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, उस सिचुएशन में कैसे डायग्राम बनता है, हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं मिटा देता हूं। आई होप आपको समझ में आयो। ये हमने डिस्कस किया शिफ्ट इन डिमांड। अब हम बात करेंगे एक एक करके इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। ये x0 y, इधर हमारा प्राइस फैक्टर आ जाता है, इधर हमारा क्वांटिटी आ जाती है। ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व है, PQ। ठीक है, ये जो सिचुएशन होती है, ये D है, D, ये D1, ये D1, ये इंक्रीज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे इंक्रीज इन डिमांड का डायग्राम बनाओ, तो ये डायग्राम बना देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा मिटाना पड़ेगा हमें। D अगर ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है D1, तो इसको बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। एक बारी आप देख लो, आपको बात समझ में आई हो तो बोलो हाँ। ये हमने डायग्राम के थ्रू एक एक करके, चाहे शिफ्टिंग इन डिमांड हो, चाहे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो, हमने सारी चीज़ को डिस्कस कर लिया। ठीक है, बात क्लियर है तो बोलो हाँ। ठीक है, ये हमारे टॉपिक्स थे जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके प्रैक्टिकल पोर्शन के बारे में। ठीक है, किस तरीके से इसका प्रैक्टिकल पोर्शन आता है, उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। वी मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप अपना तैयारी अच्छी